हेलो ऑल एंड वेलकम टू यूर जे दोस्त चैनल। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं रैंक करस्पॉन्डिंग टू ट्रिपल आईटीज एंड ब्रांच। इस वीडियो में हम देखने वाले हैं जोसा 2020 के 6 राउंड के कट ऑफ को, और ये वीडियो उनके लिए काफ़ी हेल्पफुल है जो जेडब्ल्यू मेंस 2021 देने वाली है, या फिर आप ये वीडियो तब देख रहे हो जब जेडब्ल्यू मेंस 2021 हो चुकी है और जोसा की काउंसलिंग शुरू है, तो ये आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ओबीसी एनसीएल कैटेगरी के लिए और जेंडर न्यूट्रल के लिए। So hello all, I am Likhilesh Balpande, currently doing my BTech in Mechanical Engineering at IIT धारवाड़। आगे बढ़ने से पहले एक कदम पीछे आ जाते हैं और मैं आपको बता देता हूँ कि ये वीडियो किन लोगों के लिए है, किन लोगों के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। तो सबसे पहले तो उनके लिए जिन्हें NITs या फिर मतलब रेप्यूटेड कॉलेजेस में CSE, EC या फिर IT मतलब जो कोडिंग रिलेटेड ब्रांच है वही चाहिए। तो मैं आपको बता दूँ कि ट्रिपल ITs में जो कोडिंग कल्चर है वो काफ़ी अच्छा होता है, तो आप वहाँ पे ले सकते हो। अगर आपको NITs में अगर ये ब्रांचेस नहीं मिल रही है तो आप ट्रिपल ITs में जाके प्रेफर कर सकते हो। फिर उसके बाद जिन बच्चों को NITs में काफ़ी लोअर ब्रांचेस मिल रही है या फिर मिल नहीं रही, तो ऐसी सिचुएशन में आप ट्रिपल ITs पे स्विच कर सकते हो। यहाँ पे आपको अच्छी ब्रांच मिल जाएगी, कह नहीं सकता हर किसी को, लेकिन आपको मतलब NITs के कंपैरिजन में अच्छी ब्रांच मिल जाएगी। और आपको अगर प्लेसमेंट्स के बारे में जानना है ट्रिपल ITs के, तो मैं आपको वीडियो के बीच में दिखा दूंगा, तो बनी रहिए वीडियो के साथ। मैं आपको कुछ प्लेलिस्ट दिखा सकता हूँ जो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल हो सकती है। तो ये जेडब्ल्यू मेंस की प्लेलिस्ट है। जोसा 2020 का कट ऑफ है NITs के लिए, और ये जोसा 2020 का ही कट ऑफ है IITs के लिए। यही जोसा 2019 के एनालिसिस सिमिलर, और अगर आपको NRF रैंकिंग और उसके एनालिसिस के बारे में कुछ भी जानना है तो आप ये वीडियोस देख सकते हो, स्पेशली ये वीडियो जहाँ पे आपको उसके पैरामीटर्स और वेटेज के बारे में बता दिया जाएगा। तो आगे बढ़ते हैं। तो एक चीज़ पहले मैं क्लियर कर देता हूँ कि तीन तरह के जब ट्रिपल आईटी बोलते हैं तो ट्रिपल आईटी में मतलब तीन आते हैं। सबसे पहले तो इंद्रप्रस्था इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी दिल्ली, ये अलग से इंस्टीट्यूट है। फिर आते हैं इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, जो कि ये 5 ट्रिपल आईटीज है, जिसमें से ये 2 काफ़ी ज़्यादा फेमस है, और फिर ये 3 आते हैं जो मतलब उतने ज़्यादा पॉपुलर नहीं है। और फिर आते हैं इंडियन इंस्टीट्यूट्स ऑफ इंडिया इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, जो आपको जोसा काउंसलिंग के थ्रू मिलेंगे। और मैं इस वीडियो में आपको इन्हीं के बारे में बताने वाला हूँ, ये जो 25 ट्रिपल आईटीज है इनके बारे में। ये जो 2 ट्रिपल आईटीज है ये इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजीज है, लेकिन इसमें बच्चों का काफ़ी इंटरेस्ट होता है, इसलिए मैं आपको दिखा देता हूँ कि ट्रिपल आईटी हैदराबाद सबसे ज़्यादा टॉप पे आती है। ये ट्रिपल आईटी IITs के साथ कॉम्पीट करती है, इतनी ज़्यादा ज़बरदस्त है। तो आप देख सकते हो यहाँ पे जो 4 ईयर का बीटेक का कट ऑफ गया था, CSE का, सॉरी जो कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग का कट ऑफ गया था वो था 936, जिसके करस्पॉन्डिंग परसेंटाइल देखा जाए तो वो 99.9256414 था। और वही इसी का जो कट ऑफ गया था ये सेंट्रल रैंक से, यहाँ पे कोई रिजर्वेशन किसी चीज़ की बात नहीं कर रही है, ये न्यूट्रल वाला मतलब जहाँ पे मेल फीमेल सभी अप्लाई कर सकते हैं। और यहाँ पे 3183 कट ऑफ गया था ECE का कट ऑफ, और उसका भी परसेंटाइल 99.7268766 था। सेम यहाँ पे जो रिजर्वेशन था गर्ल्स के लिए उसका कट ऑफ देखते हैं, तो CSE के लिए जो कट ऑफ गया था वो 2217 था, जिसके करस्पॉन्डिंग परसेंटेज आप देख सकते हो। और ECE के लिए कट ऑफ था 6427, जिसका उन्होंने परसेंटेज बताया नहीं था। फिर ट्रिपल आईटी बैंगलोर आता है, जिसका जहाँ पे प्योर बीटेक कोर्स नहीं है, ये बीटेक प्लस एमटेक का कोर्स है इंटीग्रेटेड। तो CSE में जो है उसका कट ऑफ गया था 7300, और ECE में कट ऑफ गया था उसका 9000। तो ये हो जाता है आपका इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के बारे में। और अभी हम आगे बढ़ते हैं, प्लेसमेंट आप बाद में देख लेना, अभी हम आगे बढ़ते हैं ट्रिपल आईटीज की ओर। तो जब हम बात करते हैं इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की, तो ये सारी इंस्टीट्यूट्स हैं और इनका OBC NCL कैटेगरी रैंक्स के अंडर, न्यूट्रल के अंडर उनकी यहाँ पे असेंडिंग ऑर्डर में कट ऑफ लगा दिया है। तो आप देख सकते हो ट्रिपल आईटी इलाहाबाद का बीटेक का जो कोर्स था IIT में, उसका कट ऑफ गया था 2356। ट्रिपल आईटी इलाहाबाद की IT का बिजनेस इंफॉर्मेटिक्स में जो IT का कोर्स था उसका कट ऑफ गया था 2629। ट्रिपल आईटी ग्वालियर की CSE का कट ऑफ गया था 3292। और इसी तरह से ट्रिपल आईटी इलाहाबाद की ECE का कट ऑफ गया था 3802। ट्रिपल आईटी लखनऊ का कंप्यूटर साइंस एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का कट ऑफ गया था 4666। तो आप वीडियो पॉज करके देख सकते हो या फिर स्क्रीनशॉट निकाल सकते हो, जो भी आपके लिए सही रहे। ट्रिपल आईटी ग्वालियर का बीटेक प्लस एमटेक कोर्स था, ड्यूअल डिग्री कोर्स, 4 साल का बीटेक 2 साल का एमटेक 5 साल में करवा देंगे, तो उसका कट ऑफ गया था 5251। और वैसे ट्रिपल आईटी ग्वालियर में एक बीटेक प्लस MBA का कोर्स है, मतलब काफ़ी
वियर्ड नहीं कहूँगा, लेकिन यूनिक या फिर जनरली आपको ऐसा कॉम्बिनेशन दिखाई नहीं देगा। तो उसका कट ऑफ मतलब जहाँ पे आपको बीटेक आईटी में करवा देंगे और फिर एमबीए, तो उसका कट ऑफ गया था 7017। तो यहाँ से एक बात मुझे याद आती है कि आप ये देख सकते हो 2356 के हिसाब से उसे एनआईटीज में भी काफ़ी सारे ऑप्शंस होंगे। ये तो कट ऑफ था, तो उसके हिसाब से अब अगर आप सोचे तो इसके काफ़ी अच्छी रैंक्स, मतलब 2000 या फिर 1500 रैंक्स वाले ने भी एडमिशन ली होगी ट्रिपल आईटी इलाहाबाद के आईटी में, अगर हम फर्स्ट सेकंड थर्ड राउंड का कट ऑफ देखें तो आप देख सकते हो इस रैंक पे भी बच्चे एनआईटीज को छोड़ के ट्रिपल आईटीज में आ रहे हैं। क्योंकि बात यह है कि मतलब काफ़ी सारे फैक्टर्स को ध्यान में रखा जाता है, जैसे कि उसे शायद यही ब्रांच चाहिए होगी इसके रिलेटेड, कोडिंग के रिलेटेड, या फिर उसे इलाहाबाद में ही रहना होगा। तो काफ़ी सारे फैक्टर होते हैं, क्योंकि आपको आगे वहाँ पे 4 साल 5 साल रहना है। अगर ऐसा कोई ब्रांच ले लोगे तो 5 साल रहना पड़ सकता है। तो अगर आपको वहाँ पे इतने सालों तक रहना, तो एक वाइज डिसीजन चाहिए। अगर कोई तो कंफ्यूज होता है कि उसको बीटेक के बाद क्या करना है पता नहीं, तो अगर ऐसा बच्चा एमटेक का मतलब ये ड्यूअल डिग्री कोर्स ले ले और उसको अगर ऐसा लगे कि मुझे एमबीए करना था यार, फिर तो उसकी मतलब दिक्कतें बढ़ जाएगी ना। तो आपको जो भी कुछ करना है काफ़ी सोच समझ के, किसी के बहकावे में तो बिल्कुल नहीं आना है कि वो यहाँ पे जा रहा है तो मैं भी चला जाऊँगा, पिछले साल रैंक ये थी उसने ये लिया था तो मैं भी ये ले लूँगा। बिल्कुल ऐसा कुछ नहीं होगा, हर साल चीज़ें बदल रही है और आप एक यूनिक पर्सनालिटी हो, तो आपको आपके हिसाब से सोचना है, ना कि किसी और के हिसाब से। तो आप स्क्रीनशॉट निकाल के देख सकते हो, ये सारे कट ऑफ थे। नीचे ट्रिपल आईटी सूरत के सीएससी का कट ऑफ गया था 10,042। ये सारी रैंक जो है ये ओबीसी एनसीएल की कैटेगरी रैंक है, न्यूट्रल के लिए कट ऑफ है। तो एक नज़र हम प्लेसमेंट्स पे डाल देते हैं। तो देखते हैं प्लेसमेंट्स को। तो ट्रिपल आईटी हैदराबाद और ट्रिपल आईटी बैंगलोर, जैसा कि आपको पता है ये इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट्स है, लेकिन यहाँ पे बच्चों का काफ़ी इंटरेस्ट होता है, जैसे कि मैं पहले भी बता चुका हूँ। तो इसलिए मैंने इनके प्लेसमेंट के बारे में भी लिख दिया है। तो आप देख सकते हो ट्रिपल आईटी हैदराबाद का जो बीटेक का प्लेसमेंट था सीएससी में, उसका हाईएस्ट पैकेज गया था 49 एलपीए और एवरेज पैकेज था 25 लाख। इसी का कट ऑफ, इसी का जो प्लेसमेंट था वो हाईएस्ट था 43 लाख और एवरेज गया था 20 लाख। तो आप सोच सकते हो कि ये इतना रेप्यूटेड, इतनी ज़्यादा पॉपुलर ट्रिपल आईटी क्यों है। और एक और बात जो यहाँ पे लिखी नहीं है, ये 100% था, मतलब जितने भी बच्चों ने अप्लाई किया था वो सभी बच्चे प्लेस हो गए थे, सेम इसी के लिए भी। ये ट्रिपल आईटी हैदराबाद में, मतलब आप सोच सकते हो कितनी अच्छी ट्रिपल आईटी होगी। फिर ट्रिपल आईटी बैंगलोर का हम देख लेते हैं। एमटेक का ये इसी नहीं है, यहाँ पे दोनों है। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है फॉर ऑल ब्रांचेस, यहाँ पे 2 ब्रांचेस है एमटेक के लिए। तो उसका जो एवरेज पैकेज गया था वो 24 लाख था और हाईएस्ट पैकेज था 43 लाख। तो ये भी काफ़ी हाई था। फिर आ जाते हैं हम हमारे जो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है उन पे। तो ट्रिपल आईटी गुवाहाटी का जो सीएससी का था, आप देख सकते हो 11 एलपीए एवरेज था और 17 एलपीए हाईएस्ट। ईसी का 8.10 एलपीए एवरेज था और 12 एलपीए हाईएस्ट था, और ये उनका परसेंटेज था प्लेसमेंट का। बाकी किसी भी इंस्टीट्यूट ने परसेंटेज बताया नहीं है। और फिर आप करस्पॉन्डिंग ट्रिपल आईटीज का देख सकते हो, जैसे जबलपुर का एवरेज था 9.9, ग्वालियर का एवरेज था 14.58। हाईएस्ट तो काफ़ी रैंडम होता है, हाईएस्ट एक आध दो जनों को मिलता है। तो ये अगर कोई ऐसा बच्चा है जिसे हाईएस्ट पे फोकस करना है तो करे, क्योंकि मैं तो जनरली एवरेज या फिर उससे भी अच्छा होता है मीडियन पैकेज, जो कि जनरली बताते नहीं है। तो इन दोनों में से इनको देखना पसंद करता हूँ। तो ग्वालियर का आप देख सकते हो एवरेज था 14.58। बाकी यहाँ पे किसी ने लिखा नहीं है उसके बारे में, कहीं कहीं पे आप देख सकते हो, जैसे ट्रिपल आईटी पुणे का जो हाईएस्ट था वो 36 था। फिर वडोदरा का एवरेज पैकेज था 13 लाख। लखनऊ का जो एवरेज पैकेज था वो 18.42 था। और ट्रिपल आईटी धारवाड़ का एवरेज पैकेज था 7 लाख पर एनम और हाईएस्ट गया था 11 लाख पर एनम। यहाँ पे आप देख सकते हो 43 लाख पर एनम गया था हाईएस्ट लखनऊ का। तो इस तरह का सीन हो जाता है। नीचे और ट्रिपल आईटीज है, यहाँ पे आप देख सकते हो रांची का जो एवरेज था सीएससी में वो 7.4 था, ईसी में 6.26 था और हाईएस्ट दोनों का लगभग 12 एलपीए गया था। फिर ट्रिपल आईटी ऊना का जो एवरेज था वो 8.6 था और हाईएस्ट गया था 14। ट्रिपल आईटी मणिपुर का एवरेज थोड़ा कम था 5.4 और हाईएस्ट गया था 8 गया था और 36। ये शायद अलग अलग ब्रांचेस का होगा, सॉरी मैं लिखना भूल गया। और फिर ट्रिपल आईटी कर्नूल का जो एवरेज था वो 6.59 था और हाईएस्ट गया था 30। और ट्रिची का जो आप देख सकते हो हाईएस्ट पैकेज गया था ट्रिपल आईटी ट्रिची का, तो हाईएस्ट पैकेज गया था 32 लाख पर एनम। तो वापिस आ जाते हैं हमारे टॉपिक पे। ट्रिपल आईटी वडोदरा का जो आईटी का कट ऑफ था वो 10,139 था। ट्रिपल आईटी पुणे के ईसी का कट ऑफ गया था 11,942। ट्रिपल आईटी कुर्नूल के सीएससी का कट ऑफ गया था 12,774। ट्रिपल आईटी कुर्नूल के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड डेटा साइंस का कट ऑफ गया था 13,083।
और उसी तरह से ट्रिपल आईटी कच्चीपुरम के मैकेनिकल इंजीनियरिंग का कट ऑफ गया था 13,620। तो आप देख सकते हो, या फिर वीडियो पॉज करके देखो या फिर स्क्रीनशॉट निकालो, जो भी सही रहे। ट्रिपल आईटी कुर्नूल के ईसी का कट ऑफ गया था 14,237। ट्रिपल आईटी धारवाड़ के डेटा साइंस एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का कट ऑफ गया था 14,558। ट्रिपल आईटी नागपुर की ईसी का कट ऑफ गया था 14,852। ट्रिपल आईटी कर्नूल के मैकेनिकल इंजीनियरिंग जो डिज़ाइन एंड मैन्युफैक्चरिंग में स्पेशलाइजेशन है, उसका कट ऑफ गया था 15,083। फिर ट्रिपल आईटी धारवाड़ की ईसी का कट ऑफ गया था 15,280। ट्रिपल आईटी जबलपुर के स्मार्ट मैन्युफैक्चरिंग का कट ऑफ गया था 16,100। और जो लास्ट रैंक थी ट्रिपल आईटीज में जिसके थ्रू एडमिशन हुआ था जो जोसा 2020 में 6 राउंड के कट ऑफ के हिसाब से, तो वो था 16,682 ट्रिपल आईटी भागलपुर में मैकेनिकल इंजीनियरिंग का। तो और अगर किसी की रैंक इससे हायर थी, मतलब अगर इससे थोड़ी ज़्यादा है और उसको अगर लग रहा है कि यार मिल नहीं सकता, तो मैं आपको बता दूं कि इसके बाद भी जोसा के जो 6 राउंड है उसके बाद 2 स्पेशल राउंड होते हैं, तो उसके थ्रू भी हायर रैंक्स जिनकी होती है उनको मतलब कॉलेज मिलने के चांसेस बढ़ जाते मिलते हैं, मतलब काफ़ी जनों को मिलते हैं, लेकिन हर किसी को नहीं मिलता। कुछ जन जो अवेयर होते हैं उस राउंड्स के बारे में, उन्हीं को मतलब चांस मिलता है वहाँ पे। तो आप उसके तरफ भी एक बार, मतलब उसके बारे में भी एक बार इंफॉर्मेशन निकाल के उस पर ध्यान रख सकते हो। सो आई होप कि आपको इस वीडियो से काफ़ी हेल्प हुई होगी। अगर वीडियो पसंद ना आया हो तो एक बार नहीं बार बार दबाइए, डिसलाइक कर दीजिए, बिल्कुल तोड़ दीजिए उस बटन को। लेकिन अगर वीडियो पसंद आया हो, थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगा हो, तो प्लीज़ मेरी एक जेन्युइन रिक्वेस्ट है, इग्नोर करने से अच्छा है लाइक कर दीजिए। और आपको पता ही है, कोई भी डाउट हो, सजेशन हो तो कमेंट कीजिए। और ऐसे ही यूजफुल कंटेंट को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और नोटिफिकेशन बेल दबाइए, ताकि आने वाले हर वीडियो की अपडेट आपको सबसे पहले मिल जाए। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, मिलते हैं अगले वीडियो में।